एम के बारे में। और मेरे साथ बैठे हैं साजिद भाई और समीर भाई। साजिद भाई, मेरे को एम के बारे में बताओ। जिम में बहुत बंदे ले रहे हैं तो मेरे को भी आप बताइए सलीम भाई हमारे। आज हम बात करेंगे एम के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इससे क्या क्या नुकसान है हमारे लिए। जैसे कि सबसे पहले तो आप जैसे कि हम जब एम को लेते हैं प्री वर्कआउट के तौर पर, और इससे जो नुकसान आने वाले टाइम में जो नुकसान होने वाला है उसके बारे में। बिल्कुल भाई। जैसे कि हम प्री वर्कआउट के तौर पर एम को लेते हैं, पहले हमारी आधा ml लेने की, फिर 1 ml लेने की, फिर 2 ml लेने की, इसकी आदत पड़ती जाएगी। और इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये है, जब हम इसको लेते हैं एम को, जब यूज़ करते हैं तो जैसे कि प्री वर्कआउट के तौर पे लिया, इसको लेने के बाद हमारी हार्ट बीट बढ़ने लगती है और क्या नाम है, ब्लड सर्कुलेशन इतना बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा करेंगे भाई से। मैं साजिद भाई और समीर भाई के पास में बैठा हूँ। आज बात करेंगे हम एम्प और टर्मिन के बारे में। भाई एम से बेनिफिट तो पता ही होंगे, एम के बेनिफिट क्या क्या है। बेनिफिट तो भाई वो एक प्री वर्कआउट की तरह काम करता है। प्री वर्कआउट की तरह ये काम करता है, पर वो कब काम करता है? बहुत से बंदे होते हैं पहले प्री वर्कआउट यूज करते हैं। हाँ जी जब भाई। प्री वर्कआउट हैवी डोज में ले लेके वो परेशान हो जाते हैं ना, जब उनको दिखता है कि इससे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर बंदा दूसरा ऑप्शन क्या यूज करते हैं कि वो एम्प पे आ जाते हैं। एम्प लेने का तरीका जो होता है ना भाई, स्टार्टिंग करते हैं बंदे 1 ml 2 ml से, और इतनी गंदी लत है ना भाई इस एम्प की। नशा, स्मैक देखोगे, नशा सुना होगा जी भाई, बिल्कुल। उसमें और एम्प लेने वालों में ना भाई कोई फर्क नहीं रहता, लास्ट मोमेंट ऐसा आ जाता है। तो मतलब भाई ये इसको समीर भाई से मैं कंफर्म कर देता हूँ भाई, ये ड्रग्स में आता है फिर एम? जी हाँ जी, ये ड्रग्स ही मानो एक तरीके का। जैसे कि अब हमें, जैसे कि पहले भाई ने बताया, जैसे साजिद भाई ने कहा, बिल्कुल। 1 ml फिर 2 ml लेने की लिमिट ही बढ़ती जाएगी। जैसे कि हमारा खाने की एक लिमिट होती है जी। 1 रोटी खाते हैं फिर 2 खाते हैं, इसी तरीके से गंदी आदत इसकी पड़ जाती है। जैसे कि हमने 1 ml लिया, ये हमारा जो होता है एम्प का काम ये होता है, जैसे प्री वर्कआउट के तौर पर लोग बाग लेते हैं। जैसे यंग जनरेशन ज़्यादा ले रही है, बच्चे जो हैं जिसको हम नॉलेज, जिनको गाइडेंस नहीं है। हाँ जी। जैसे कि नए बच्चा आया, कोई क्या किसी को देख रहा है ये लगा रहा है, अब देखा कोई 10 किलो वेट मार रहा है, उसे देखा ये 15 कैसे मार रहा है, 20 कैसे मार रहा है, मैं मारूंगा। फिर इसको कोई सजेस्ट कर देता है कि ये लो। अब नया बच्चा है, क्या पता क्या लेना है, क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल भाई। अब जैसे कि वो जिम में आया, उसको लिया, अब इसका एम्प का ये काम है, जैसे कि हमने लगाया, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इतना फास्ट कर देता है, धक 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 धक, यानी कि हार्ट बीट तेज कर देता है हमारी। बिल्कुल जी। तो भाई ये हार्ट को भी बड़ा करता होगा? जी हाँ जी, बिल्कुल। और क्या करेगा, इसका काम ही है। और भैया मेन चीज़ मेरे को बताइए, ये जो हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं, इंटरनल पार्ट, ये जो सेक्स ड्राइव होती है, वो कैसी खराब करता है क्या? ये बिल्कुल खराब करेगा। शुरू में तो मजा आता है ना किसी भी चीज़ को लेने में। कोई चीज़ जब जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है लेने की, अब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि अब मैं 10 किलो वेट लगा रहा हूँ, पहले नेचुरल 10 किलो वेट लगाना स्टार्ट किया मैंने, फिर इसको लिया मैंने 15 लगाने लगा वेट, 15 kg लगाने लगा, तो क्या मजा आने लगा। जी हाँ जी, बिल्कुल। फिर जाहिर सी बात है इसकी और इच्छा बढ़ेगी और लिमिट बढ़ेगी। अब 1 ml लूंगा, फिर 2 ml लूंगा, फिर 20 मारने लगा मैं वेट। होता है ना, जैसे कि हमने पहले की 15 लगाया, फिर 20 लगाया, अब हमारी लिमिट बढ़ती जाएगी। जब हम ये इसे लगाने के बाद हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। मेन चीज़ क्या है, एक तो इससे अटैक आने का बहुत खतरा है। जी हाँ जी भैया, बॉडी बिल्डिंग में बहुत बंदे ऐसे अटैक से मरते हैं। जी हाँ जी, देख लो एग्जाम्पल के तौर पर बहुत मरे हैं, बहुत। अभी एक क्या नाम है आपका, जो हफ्सी था, जो शौरॉडन, वो देखो, वो भी इसी कारण मरा है। जी, जी। अटैक के कारण ही मरा है। और मेरे को ये बताइए समीर भाई, और रिहान नाम है भाई आपका? साजिद भाई, ये एम्प लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? भाई हमारे हिसाब से तो हम तो कभी किसी को नहीं सजेस्ट करेंगे कि एम्प यूज करो, एम्प लो आप। चलो मानो आपकी बॉडी बन गई, एम्प लेके बॉडी बन जाती है, लेकिन फिजिकल माइंड कैसा हो जाता है, जो मेंटल सोच है वो कैसा हो जाता है? जैसे कि इसको लेने के बाद एक तो क्या के अंदर है ना, डिहाइड्रेट इतना रहता है बंदा, इतना गुस्सा आता है इसको। कोई अगर सही बात भी करता है ना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट रहने लगती है इसकी बॉडी के अंदर, वो अजीब ही तरह का बिहेव करने लगता है। एजिटेशन सी होना, घबराहट होना, ये सब सिम्टम दिखाई देते हैं बॉडी के अंदर इसको यूज़ करने के बाद। किसी किसी को दिखता होगा, बहुत से बंदों को क्या दिक्कत लगती है, घबराहट सी, बेचैनी सी हो रही है, वोमिटिंग होने का मन कर रहा है, तो ये सब सिम्टम दिखाई देते हैं। समीर भाई, जैसे आप मतलब एक अच्छे बॉडी बिल्डर हो भाई, जैसे मैं मानता हूँ कि आप भाई, आप टर्मिन और एम्प में क्या फ़र्क है? जैसे कि देखो जी, जो एम्प जो है, एम्प जैसे घोड़ों के लिए लगाया जाता था पहले। हाँ बिल्कुल। एम्प की कीमतें ज़्यादा, 2500, 3000, 4000 के समथिंग। एम्प टर्मिन जो है ये मेडिकल से मिल जाता है, 200 का, 150 का, 250 का, जो भी है। तो टर्मिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। टर्मिन एम्प से भी ज़्यादा खतरनाक है? बहुत ज़्यादा। जैसे कि अब मैं, जैसे एक इंग्लिश दारू होती है, इंग्लिश दारू महंगा है, ब्रांड है। अब देसी दारू क्या होता है, जैसे हमने पिया वो तुरंत काम करता है, जैसा चढ़ा वैसा उतरा। टर्मिन का ये काम है।
तो कहने का मतलब ये है बॉडी बनाओ लेकिन गलत चीज़ें यूज़ ना करें। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ के बारे में तो हम अगर जो बंदे फ्रेशर हैं यानी कि बिगनर है, आप क्या उनको यूज़ करो या क्या सजेस्ट करोगे यूज़ करने मैं के तो लिए? जैसे बिगिनर है, मैं तो सिर्फ प्री वर्कआउट के लिए भी नहीं कहूँगा। सबसे बेस्ट तो उसके लिए कॉफ़ी है। कॉफ़ी ले ले। जैसे कि पुराने बॉडी बिल्डर जो हुआ करते थे, पहले के बॉडी बिल्डर प्री वर्कआउट में चुकंदर जैसी कॉफ़ी वगैरह ये यूज़ किया करते थे, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। अच्छा, और साजिद भाई आप बताइए, आप मतलब प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं नहीं करते अभी? नहीं, प्री वर्कआउट यूज़ नहीं करता। प्री वर्कआउट से बेहतर तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ने बताया था मुझे, जैसे कि बॉयल आलू हो गया, ठीक है, और दही हो गई थोड़ी सी, जी, उसको बिल्कुल। वर्कआउट से आधा घंटा पहले आप उसे भी यूज़ कर लोगे ना, तो प्री वर्कआउट का बहुत जेन्युइन काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, साजिद भाई ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जैसा साजिद भाई और समीर भाई, मैं जैसे जिम कर रहा था अभी कुछ टाइम पहले, अभी कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी मैंने प्री वर्कआउट यूज़ नहीं करा। मैं पहले करा तो मेरे को हैबिट हो गई थी, तो मतलब प्री वर्कआउट की भी हैबिट गलत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक कैसा ना, एक आदत, एक क्या होता है, हमने कभी यूज़ करा कोई, और एक किसी चीज़ की लत बनाना, लत लगाना, वो गलत है। प्री वर्कआउट स्टार्टिंग होती है लेवल टू लेवल ऊपर जाने की। प्री वर्कआउट से स्टार्टिंग होती है बंदे की। जब पहले आधा स्कूप लेगा, 1 स्कूप लेगा, 2 स्कूप लेगा, लेते दिखेगा कुछ नहीं हो रहा, उसके बाद बंदा आ ही जाता है टर्मिनल पे या एम पर, तभी आता जब प्री वर्कआउट में से मजा नहीं आएगा, जैसे भाई ने पहले कहा, हमारे साजिद भाई ने, जैसे कि 1 ml फिर 2 ml, जैसे ही प्री वर्कआउट का जब मजा खत्म होने लगेगा, फिर वो एम पे आ जाएगा। एम पर टर्मिनल 1 ml 2 ml, इसी तरीके से आदमी सीढ़ी बाई सीढ़ी चलता चला जाता तो सिंपल बात है समीर भाई, किसी की अगर अच्छी बॉडी है उसे देख के हम जो बिगनर होते हैं, किसी को अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए उस बंदे ने नहीं, क्या लिया है देखो, क्या आप नहीं। ये देखो ना, पहले जो पुराना बॉडी बिल्डर है जिसकी बॉडी अच्छी है, उसका टाइम देखो ना, उसे कितना टाइम हो गया करते हुए। नहीं, कोई 1-2 महीने में तो बॉडी बनती नहीं, वो तो ठीक है, किसी ने 2-3 साल में बना ली जी। तो मेन चीज बंदे क्या करते हैं ना, दूसरे की फिजिक को देख के अट्रैक्टिव हो जाते तो ये हैं, short वो cut- ट्रेनर को भी छोड़ देते हैं, वो देखते हैं इसकी बॉडी अच्छी है, तो इस भाई से पूछता हूँ मैं, भाई ने कैसे बनाई? जैसे तो हमको कि- अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए किसी की बॉडी को नहीं, देख के। देखो ऐसा है, एक आइडियल एक मानना एक अलग चीज़ है आदमी का। किसी को आप आइडियल मानते हो अपना, एक शॉर्टकट का रास्ता बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा होता है ना, जैसे कि एक बॉडी बिल्डर को देखो आप, ये से कितना टाइम हो गया, 10 साल 12 साल 15 साल, क्योंकि आदमी 30 के बाद तो मैच्योर होता है ना। जी बिल्कुल भाई। और आप क्या हो, शॉर्टकट का रास्ता चुन लिया आपने कि मुझे ये भी लेना, ये भी लेना, ज़्यादा माल, जैसे कि प्री वर्कआउट हो गया आपका, फिर ये हो गया, फिर एनाबॉलिक हो गया, ये लेना वो लेना, मतलब वगैरह वगैरह, जल्दी जल्दी। वो सबसे बड़ी गलती तो ट्रेनर की है ना, उसको जो सजेस्ट कर रहा है। चलो तो सलीम भाई, आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा सलीम भाई आपसे बात करके, आपने अच्छे गाइडेंस दिए। Thank you. खैर चलो, मेरे पास तो आप थे, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके पास, जिनकी हिम्मत भी नहीं होती आप जैसे लोगों से पूछने की, उनको ये लगता है भाई पता नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे। तो ये इस वीडियो के माध्यम से हमारा मतलब यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जाए, वो टर्मिन और एम्प वगैरह यूज़ ना करें, अपनी सेक्सुअल लाइफ ख़राब ना करें। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? बस भाई इतना ही कहना चाहेंगे। बाकी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है वो आप आराम से करके जाइए। और कमेंट में करके बताइए, कुछ आपको कुछ भी कंफर्म करना हो, जो भी सजेशन हो वो हमसे कंफर्म करिए। कमेंट में जिसको जो पूछना हो वो कमेंट करे, कमेंट में बताए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू समीर भाई।